वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्क्रू थ्रेड, इस स्क्रू थ्रेड चैप्टर में एक न्यू थ्रेड्स की ड्राइंग करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बाकी जो हमने थ्रेड्स की ड्राइंग करी हुई है तो उन्हें आप कंप्लीट पढ़ लेना, उसके बाद ही एक्मे थ्रेड की ड्राइंग करना, जिससे आपको आसानी से एक्मे थ्रेड की ड्राइंग बन जाए और बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि ये जो एक्मे थ्रेड है ये थोड़ा कह सकते हैं बाकी जो थ्रेडिंग हमने ड्राइंग करी थी उससे थोड़ा अच्छा है। तो एक्मे थ्रेड ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रीवियस जो ड्राइंग आपने बनाई हुई है वो आपको कंप्लीट पहले कर लेंगे अगर आप, तो आसानी से ये बन जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक्मे थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड क्या है? एक तरह का थ्रेड का ही एक टाइप होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो टीथ होते हैं टीथ का ड्राइंग बनाते हैं। जो टीथ होते हैं किसी भी, मान लो किसी भी वस्तु की एक्सटर्नल और इंटरनल सतह पर जो चूड़ियाँ बनी होती हैं वो चूड़ियाँ कई तरह की होती हैं, उसमें से एक चूड़ी कौन सी होती है? एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का हम कहाँ यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्मे चूड़ियाँ वर्गाकार चूड़ियों का एक संशोधित रूप है। मतलब जो वर्गाकार स्क्वायर थ्रेड आपने पढ़ी होंगी उसमें क्या करा हमने, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ये थ्रेड बनाई है एक्मे थ्रेड, उसमें संशोधन करके। एक्मे चूड़ियों का जो कोण होता है 29 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड का जो अंदर का कोण बना होता है एक्मे थ्रेड जो 29 डिग्री होता है। चूड़ियों की जो गहराई होती है, ये वाली जो गहराई होगी चूड़ियों की, वो 0.5 पी प्लस 0.25 mm होती है। एक्मे चूड़ियों का व्यापक आधार जो होता है बॉर्डर बेस तथा संकीर्ण शीर्ष, मतलब इसका जो बॉर्डर बेस होता है और संकीर्ण कह सकते हैं इसका जो हमारा टॉप वाला सरफेस होता है। ठीक है, आधार और बेस। ठीक है, बेस और इसका कह सकते हैं टॉप वाला सरफेस, ये वाला जो है इसके जो चौड़ाई होगी इसकी हम कह सकते हैं ये कितनी होगी, 0.3707 पी होती है इसकी। ठीक है, इसकी ये सारे 0.3707 पी होते हैं। ठीक है, तो एक्मे चूड़ियों का व्यापक आधार जो होता है तथा इसका जो हम कह सकते हैं टॉप वाला सरफेस शीर्ष दोनों बराबर होते हैं। इन्हें संलग्न एंगेजमेंट और विलंघन डिसएंगेजमेंट के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक्मे चूड़ी की अगर बात करें इंडस्ट्री में बड़े अमाउंट में इसका भी यूज़ होता है, तो ये भी आप अगर हम बात करें ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक्मे थ्रेड का हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले ड्राइंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पिच मान लेंगे। पिच हम कितनी मानते हैं, जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार मानना चाहें मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो पिच होगी पिच के अकॉर्डिंग इसकी हम हाइट लेंगे। जो हाइट लेंगे वो कितनी होगी, 0.5 पी से 0.5 पी प्लस 0.25 पी होगी इसकी हाइट। और जो टीथ की जो चौड़ाई होगी 0.3707 पी होगी। ठीक है, तो जो टीथ की चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.3707 पी। ठीक, सही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब चूड़ियों का ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। और इसमें आपको याद रखना है ये और ये दोनों क्या रहेंगे आपके, ये दोनों सरफेस मतलब बेस और ये हाइट दोनों बराबर होगी ये वाली। तो स्टार्ट करते हैं, इसे बनाते हैं। ठीक, बनाने का तरीका आप ध्यान रखना। जैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, इसका पिच मान लिया 40 एक्मे थ्रेड का। ठीक है, और अगर आप पिच मानते हो और 3 थ्रेड ड्रॉ करनी है तो आप 3 गुना पिच लेते हैं। 3 पी कितना हो जाएगा इसका, 40 × 3 120 आ जाएगा mm में। हाइट कितना है, हाइट होता है इसका फॉर्मूला 0.5 पी प्लस 0.25। यहाँ पिच का मान पुट कर दिया, पिच का मान 40 है तो ये कितना हो जाएगा 0.5 × 40 प्लस 0.25 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 20 mm। ठीक है, सॉल्व करने पर 20 mm आ रहा है। और मोटाई की बात करें, इसकी मोटाई कितनी होगी, हमारी मोटाई हमने देखी थी 0.3707 पी। और पी का मान अगर हम पुट कर दें, पी का मान 40 है तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा हमारा 14.82 आ रहा है। लेकिन हम 14.82 ना लेके हम कितना लेंगे, 14 mm ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी ड्राइंग करते हैं। पिच आपको कितनी लेनी है, 120 लेनी है। तो पिच ड्रॉ करते हैं। 120 का मतलब क्या है, mm में 120 और सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी 12। तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आधा रेखा 12 सेंटीमीटर खींच देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बनाते समय इस तरह से आप क्या करेंगे, उसकी अब हम हाइट ले लेंगे।
हाइट कितनी लेंगे, हाइट आ रही है इसकी 20, ठीक है। ये भी आपकी हाइट कितनी होगी, 20 ही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, मिला दिया। इसके बाद इन्हें क्या करेंगे, एक तरफ से थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इधर से एक निश्चित कोई दूरी ले लीजिए, फिर बनाना स्टार्ट करिए। नॉर्मली अगर बात करें हम, इसकी मोटाई कितनी है, जो हमारे टीथ की चौड़ाई ये 14 है, मतलब हर एक टीथ की चौड़ाई कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। तो 14 होगी, तो इधर से हम क्या करते हैं, आधी डिस्टेंस ले लेते हैं। आधी कितनी ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 7, इधर से 7 ले लेते हैं आधी, ठीक है। 7 पे एक पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ से जो एंगल लेंगे, एंगल कितना होगा हमारा, देखिए एंगल, थ्रेड एंगल कितना होगा, ये वाला देखिए, ये टोटल एंगल कितना आ रहा है, 29 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना होगा, 29 डिग्री होगा। जब ये 29 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये आधा आधा होगा, मतलब 14 और 14 होगा, क्योंकि वैसे होगा 14.5। आप 14 ही ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, नहीं सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो 14 डिग्री होगा ये, मतलब ये 14 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के साथ बना रहा है एंगल। तो जब ये 14 है तो ये कितना होगा, टोटल 90 होगा, टोटल तो 90 होगा, टोटल 90 होगा। ये 14 है तो ये कितना बचा, 76। मतलब हर एक जो हमारा थ्रेड होगा वो अंदर की तरफ कितना झुका होगा, 76 डिग्री होगा, 76 डिग्री, ठीक है। अंदर की तरफ 76 डिग्री झुका होगा। तो यहाँ से 76 डिग्री पहले रख लेते हैं सेम लाइन पे, ठीक है। इसके बाद एंगल कितना लेंगे, 76 डिग्री, 70, 75 और 70, 75 और 76, ठीक है। आगे बढ़ा दिया आपने इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस नाप लेंगे कितनी, जो इसकी मोटाई कितनी है, 14 है, 14 है तो 14 होगी, यहाँ से 114 हो गई, ठीक है, 14 हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, 76 डिग्री कोण ले लेंगे, यहाँ से भी हर जगह 76 डिग्री लेना है आपको, 70, 75, 76, ठीक। और यहाँ से भी कितना होगा, 14 होगा, ये तो सेम ही लेना है। और यहाँ से कितना, 76, ठीक। फिर यहाँ से क्या करना है, दूरी लेनी है 14, इससे भी क्या करना है, 76 डिग्री, यहाँ से कितना लेना, 14, अब यहाँ से 76 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से कितना, 14, अब यहाँ से 76, ठीक है, बस बन गया। अब आपको क्या करना, हाईलाइट कर देना जो आपको मेन डायग्राम है। तो ये ऊपर वाले जो पॉइंट है सबकी भुजाएं हाईलाइट कर दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से
जितना इधर लिया उतना इधर ले लो, बाकी रफ कर दो। इधर ले लेते हैं 0.757, बाकी रफ कर देते हैं, ठीक है, बाकी हम रफ कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसे नीचे बढ़ा देंगे थोड़ा, ठीक है, इसे भी थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे। फ्री हैंडेड इस तरह से इससे मिला देंगे। इसके बाद साइड एड कर देना आपको, इसके बाद आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये ड्राइंग बन गया। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आप एंगल कितना ही है, आप नाप के चेक करना चाहें कर सकते हैं, 29 डिग्री आएगा ये, ठीक है, 29 डिग्री आएगा। और ये वाली जो हमारी यहाँ पिच कहाँ से कहाँ तक होगी, किसी भी एक बिंदु से ले लो, चाहे सेंटर से ले लो किसी भी टीथ के, इस सेम पॉइंट पर सेम दूसरे टीथ का सेम पॉइंट ले लो, उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, पिच हो जाती है, या सेंटर टू सेंटर ले लो, बात एक ही है, ठीक है। ये हो जाएगी पिच, और जो टीथ की मोटाई होगी हमारी कितनी है, ये 0.3707 पी, चौड़ाई हमारी होगी 0.3707 पी, और जो हाइट है इसकी हाइट है इसकी 0.5 पी प्लस 0.25, ठीक है। आपने सब इसी तरह से वैल्यू लेके ये आराम से बना लेना है। तो ये आपका कौन सा थ्रेड हो गया, ये हो गया आपका एक्मे थ्रेड। तो ये एक्मे थ्रेड आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम इसे दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हमने बनाया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रोसेस, फिर आपको ये बना लेना है फेयर करके। एक्मे थ्रेड बनाने में हमने क्या करा था, सबसे पहले हमें पिच लेनी है, तो पिच आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। डायग्राम अगर आप छोटा लग रहा है ये ड्राइंग शीट पर बनाना, तो आप थोड़ा क्या कर सकते हैं, पिच को ज़्यादा ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसे आप बना सकें। लेकिन उससे पहले आपको घर पर एक बार प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए उस डायमेंशन में, तब आप वहाँ पर बनाना, ठीक है। आपको जैसे 40 में छोटा है तो आप 60 में बना के देख लीजिए, अगर 60 में अगर आपको सही लगे तो वहाँ पर 60 में बना सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर डायमेंशन आपको नहीं दी होगी पेपर में सिर्फ ये आएगा एक्मे थ्रेड की ड्राइंग करिए। हो सकता है मुश्किल से कभी कभी हो सकता है पिच देता नहीं है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसे, मतलब वो ऐसे ही सिर्फ एक्मे थ्रेड कह देता है। तो अगर बात करें एक्मे थ्रेड बनाने को कह रहा है, तो इसमें पिच मान लोगे आप, मान लो 40 मान लिया हमने, तो उसका पिच जो ले लेंगे उसके 3 गुना हम कर देते हैं उसका पिच का, फिर जिससे बन जाता है उसमें 3 थ्रेड बन जाते हैं। 3 थ्रेड बनाने के लिए हम 3 गुना पिच ले लेते हैं, 120 हो गए। और जो हमारी हाइट है इसमें, जो एक्मे थ्रेड की ऊंचाई होती है वो 0.5 पी प्लस 0.25 होती है, और यहाँ पर पी का मान रख के हमने मान निकाला, मान निकालने पर 20 mm आ गया, ठीक है। और इसकी अगर हमें मोटाई निकालनी है, टीथ है, उस टीथ की अगर आपको मोटाई निकालनी है, तो मोटाई निकालने के लिए आपने क्या करा, फॉर्मूला होता है आपका टीथ का, जो मोटाई कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं, सॉरी, ये चौड़ाई कितना हो जाएगा 0.3707 पी, जहाँ पर पी का मान आप 40 फुट करेंगे, और 40 फुट करने पर आपका आ जाएगा 14.82, या फिर हम इसे ले सकते हैं 14 भी ले सकते हैं, तो 14 ले लेते हैं, ठीक है।
और बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एक आधा रेखा खींचते हैं। आधा रेखा कितनी होती है 120, 40 से 3 गुना होती है। उसके बाद क्या करते हैं, एक तरफ से हम बनाने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी देखो मोटाई कितनी है, जो टी था उसकी चौड़ाई कितनी है 14 है, 14 है, ये भी 14 होगा, और यहाँ पे हमारा ये वाला जो पोर्शन भी वो भी 14 होगा, तो ये भी 14 और ये वाला भी 14 होगा पोर्शन। ये आपको याद रखना है, मतलब ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों आपको 14 14 होना है। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर से आधा ले लिया, 14 से आधा कितना हो जाएगा 7 ले लिया। फिर यहाँ पर क्या रख के, यहाँ पर रख के इधर से 76 डिग्री बनाया। 76 डिग्री पर मिलाने पर जहाँ पर मिल रहा है वहाँ मिला दिया इस खाने को। पहले खाना तो बनाना नहीं आता आपको, 120 बनाया, फिर हाइट ले ली 0.5p प्लस 0.25p, फिर इधर से भी हाइट ले ली, फिर इधर से क्या करा, इसे मिला दिया। मिलाने के बाद इस तरह से क्या करते हैं, इधर से ले लेंगे हम 14 है टोटल इसकी चौड़ाई, तो इधर से आपने 7 ले लिए। 7 लेने के बाद क्या करेंगे, 76 डिग्री पे इसे आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पर जहाँ काटेगा उससे हम क्या करेंगे 14 आगे बढ़ा देंगे, 14 mm आगे ले लेंगे। फिर वहाँ से 76 डिग्री ले लेंगे, 76 डिग्री इधर से तरफ ले लेंगे, मतलब हर बार 76 डिग्री ही लेना है। उसके बाद यहाँ से 14, फिर यहाँ से 76 डिग्री, फिर यहाँ पे 14, फिर 76 डिग्री, फिर यहाँ से 14, फिर 76 डिग्री, फिर 14, फिर 76 डिग्री। जैसे 3 टीथ बन जाएंगे फिर यहाँ से करेंगे 0.7 ले लेंगे, फिर आगे का अगर बचा होगा तो वो मिटा देंगे, और इसे नीचे करके रफली इस तरह से मिलाकर फिर बाद में सेट कर देंगे और डायमेंशन को लिख देंगे, जिससे आपको ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्मे थ्रेड कंप्लीट हो चुका है।